शिक्षक दिवस ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने जब उनके जन्मदिन पर स्वागत करने गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वागत करने के बनस्पत इसको आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ ताकि सारे देश के शिक्षकों का इस तरह का सम्मान हो, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में अधिकांश समय एज शिक्षक के रूप में हुआ है तो तब से ये चलता है। और वास्तव में देश का भविष्य कहीं किसी पे टिका हुआ है तो वो शिक्षक पे टिका है। ये पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण जी ने जब उनके जन्मदिन पर स्वागत करने गए थे तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वागत करने के बनस्पत इसको आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ ताकि सारे देश के शिक्षकों का इस तरह का सम्मान हो, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में अधिकांश समय एज शिक्षक के रूप में हुआ है तो तब से ये चलता है। देश में जो अच्छे काम करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, राज्य स्तर पर भी करते हैं, जिला स्तर पर भी सम्मानित करते हैं ताकि उनके सम्मान से बाकी शिक्षक प्रेरित होकर के अगले वर्ष वो भी प्रयास करें कि अच्छे शिक्षक के रूप में उनका सम्मान है। और वास्तव में देश का भविष्य कहीं किसी पे टिका हुआ है तो वो शिक्षक पे टिका है। अगर भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य जो कुछ भी आप मैं आज देख रहे हैं, इतनी चुनौतियां शायद किसी देश पे नहीं आई होगी जितनी भारत पर आई है। लेकिन भारत ने इस चुनौतियों का मुकाबला किया क्योंकि किसी न किसी शिक्षक ने प्रयास किया कि ऐसे बच्चे तैयार हों जो हर परिस्थिति में उसका मुकाबला करके सफलता की ओर बढ़ा। तो सर, पंजाब में आप गए थे, बहुत जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी आपने दौरा निश्चित किया। रूप से क्या स्थिति है सर? देखो, सामान्यतः पंजाब इस समय बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही संकट में है, इसमें कोई 7 जिले मैंने स्वयं ने भी देखे। वास्तव में कई ऐसे खेत हैं, घर हैं, गांव हैं जो 12-12, 15-15 दिन से पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ का प्रदेश का मैंने देखा है कि यहाँ की पब्लिक, यहाँ की आर्मी, बीएसएफ, प्रशासन, पुलिस, कलेक्टर एक अच्छी टीम के रूप में काम करने के कारण से इतनी भयानक बाढ़ आने के बाद भी जनहानि इतनी कम, जो कई बार हमारे यहाँ तो एक जिले में हो जाती है, लेकिन यहाँ इतना होने के बाद भी जनहानि जो है ना वो कम से कम हुई। पशुओं की हानि के बारे में तो पानी उतरने के बाद सही आंकड़े आएंगे, लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री स्वयं दौरे पर हैं, 7 जिले मैं भी घूम करके आया हूं। तो और केंद्र की टीम भी असेस कर रही है कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। तो असेसमेंट के बाद निश्चित रूप से केंद्र पूरी मदद करेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी को कहा है। गृह मंत्री जी को मैं 29 तारीख को ही मिल करके, उस समय 26 तो शुरू हुआ था अपने यहाँ बाढ़ का दौर, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। वो स्वयं भी आने वाले थे लेकिन मौसम साफ नहीं होने के कारण से वो मूव नहीं कर सके। सर, आपने भी एक रिपोर्ट कृषि मंत्री जी को दी है और मान सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने तो उनके फंड रोके हैं। देखो, मैं सोचता हूँ कि मैं उन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं सोचता हूँ कि जो होना चाहिए मदद वो उस किसान को होना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति को नहीं हो रहा है, किसी सरकार को नहीं हो रहा है, किसी नेता को नहीं हो रहा, किसी पार्टी को नहीं। और जब जनता ने भी ये बात कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे, 100% कहा जो भी हो पाएगा सरकार उसको पूरी मदद बिल्कुल निश्चित रूप से करना हमारा दायित्व है। हम कोई उनके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ऐसे संकट के समय में जितने भी राज्य हैं सबको मदद करते ही हैं। सर, जिस तरह से उसमें क्या कुछ मोटा मोटा देखो, मैंने तो जो वस्तु स्थिति वहाँ देखी, कितने लोग कैंप में रह रहे हैं, कितने कैंप चल रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, पशुधन की स्थिति क्या है, कैंपों में दवाई, पानी, बाकी सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या हमने हेलीकॉप्टर लगाए, कितने लोगों कितने बचाए, तो इतना। और फसल का कितना एरिया घेरा हुआ है तो उसका फसल का अनुमानित नुकसान क्या होगा, निश्चित रूप से आंकड़े जाने के बाद केंद्र सरकार पूरी मदद। जीएसटी स्लैब कम किया गया है, जो 2 करा गया है और जो स्पेशल स्लैब रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सोचता हूँ कि देश की जब जीएसटी लागू हुआ तब से व्यापारी वर्ग के लोग हर बात यही कहते थे कि जीएसटी के इतने स्लैब हैं, इनको अगर कम कर दिया जाए तो जीएसटी भी ज्यादा आएगी, लोगों को अपना अकाउंट देने में सुविधा हो गई और अधिकांश जो कंज्यूमर है वो सारी की सारी 5% जीएसटी में आ गया
तो सामान्यतः जो बिल लेने की आदत आपकी और मेरी भी नहीं रही है, अब हर आदमी सोचेगा कि 5% दें और अधिकृत बिल लेंगे तो कभी भी कोई चीज खराब आ गई तो उसको बदलने का अधिकार होगा।